आपको बताएं 2024 को लेकर जो चुनावी बिसात है वो बिछ चुकी है और कल्याण सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर हिंदू गौरव दिवस भारतीय जनता पार्टी की ओर से मनाया गया। अलीगढ़ पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने वहां से हुंकार भरी और 80 की 80 सीटें जीतने का दावा ठोक दिया। इसी के साथ उत्तर प्रदेश को अभेद किला बनाने का संकल्प ले लिया। देखिए रिपोर्ट में। अलीगढ़ में बीजेपी की हुंकार, मिशन 80 पर बीजेपी, यूपी में शाह योगी। बीजेपी की 80 सीटों पर जीत, बाबूजी को होगी सच्ची श्रद्धांजलि। जब तक सूरज चांद रहेगा, यूपी में 2024 के लोकसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से बीजेपी ने अपना चुनावी बिगुल फूंक दिया है। सोमवार को तालों की नगरी के नाम से मशहूर अलीगढ़ का नजारा आम दिनों से बिल्कुल अलग था। दरअसल 21 अगस्त को बीजेपी ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि को हिंदू गौरव दिवस के तौर पर मनाया, जहां बाबूजी को उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई। कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर अलीगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे समेत बीजेपी के तमाम नेता शामिल हुए। इस दौरान अमित शाह ने अपने चिर परिचित अंदाज में जनसभा में मौजूद लोगों के हाथ उठवाकर बीजेपी को जितवाने का संकल्प दिलवाया। शाह ने कहा, यूपी में 2014 में जनता ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। 2024 में यूपी की सभी 80 की 80 सीटों पर कमल खिलाइए, यही बाबूजी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। 80 की 80 सीटों पर कमल खिलाएंगे क्या? अरे हम सब जोर से उन्हें खिलाएंगे कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अभेद गढ़ है, इसको कोई पराजित नहीं कर सकता। हालांकि पिछले 2 लोकसभा चुनावों में बीजेपी का रिकॉर्ड यूपी में अच्छा रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने यूपी की 80 सीटों में से 73 पर जीत हासिल की थी और अब अलीगढ़ में अमित शाह की ये अपील यूपी को बीजेपी का अवैध किला बनाने के लिए है। बीजेपी अब एक बार फिर कल्याण सिंह के बहाने मिशन 80 को साधना चाहती है। लोधी वोटरों को साधकर बीजेपी प्लान मिशन 80 को पूरा करना चाहती है। तभी तो शाह ने मंच से यह भी कहा कि कल्याण सिंह के 3 महत्वपूर्ण काम पूरे किए हैं। राम मंदिर आंदोलन को गति देना, बीजेपी के गरीब कल्याण विचार को जमीन पर उतारना, सामाजिक भेदभाव बिगाड़े बिना करोड़ों पिछड़े समाज के लोगों का कल्याण करना। मोदी जी ने आज समग्र पिछड़ा समाज के उत्थान के लिए ये 9 साल के अंदर ढेर सारे काम किए। एक और गरीब कल्याण का यज्ञ चलाया, दूसरी ओर पिछड़ा समाज को आगे बढ़ाने का काम किया और तीसरा लक्ष्य था, तीसरा अधूरा काम था राम जन्मभूमि का मंदिर। जहां अमित शाह ने कल्याण सिंह के राम मंदिर आंदोलन का जिक्र किया, तो वहीं मंच पर मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी खुलकर राम मंदिर निर्माण का श्रेय बीजेपी को दिया। योगी ने कहा, अयोध्या में भव्य मंदिर में अगले साल रामलला विराजमान होंगे। 500 सालों का इंतजार खत्म होगा तो कल्याण जी की आत्मा को शांति मिलेगी। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके भगवान श्री राम पहली बार अपने भव्य मंदिर में विराजमान होकर के हम सबको आशीर्वाद दे रहे होंगे। दरअसल कल्याण सिंह की छवि एक कट्टरवादी नेता के तौर पर थी। अयोध्या में विवादित ढांचे के ध्वंस के वक्त कल्याण सिंह ही यूपी के सीएम थे। इस मामले को लेकर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया था।
इसलिए बीजेपी के इस हिंदू गौरव दिवस में बड़ी संख्या में साधु संत और आम लोग शामिल हुए। याद कर रहे हैं उनको उस कठोर निर्णय के लिए जो उन्होंने 6 दिसंबर 1992 को लिया था और प्रभु श्री राम जी के मंदिर के बनने का रास्ता साफ किया था और उन्होंने बाबरी मस्जिद का जो कलंक लगा हुआ था अयोध्या की धरती पर उसे मिटा दिया। हमारे बापूजी बहुत महान आदमी थे, उन्होंने बहुत नाम कमाया और खास तौर पे हमारे अलीगढ़ का जो सम्मान दिया है वो तो यहाँ की जनता पूरी जिंदगी नहीं भूल सकती। 24 के लोकसभा चुनाव की फाइट बेहद टाइट होने वाली है क्योंकि केंद्र की सत्ता के लिए होने वाले लोकसभा चुनाव में यूपी की सबसे अहम भूमिका रहती है। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं और माना जाता है कि देश की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर ही जाता है। इसलिए दिल्ली की सत्ता हासिल करने के लिए पार्टियां यूपी में सबसे ज्यादा जोर लगाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।